सड़क के किनारे रिफ्लेक्टर्स या स्टड को क्यों लगाया जाता है और वो कैसे काम करते हैं, और पूरी दुनिया में स्टारबक्स की कॉफी इतनी फेमस क्यों है, और इस दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है जिसने 11 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 10, पिज्जा हट के पिज्जा पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पिज्जा हट डोमिनोज के बाद पिज्जा बेचने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इस कंपनी की शुरुआत 1958 में डैन और फ्रैंक नाम के दो भाइयों ने की थी। इन दोनों भाइयों ने अपनी मां से $600 उधार पैसे लेकर पिज्जा हट की शुरुआत की थी। आज पिज्जा हट की दुनिया भर में लगभग 35,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं और आज इसकी वैल्यू 65,006 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 9, अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ तो सुनी होगी कि एक 11 साल की लड़की ने बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। लेकिन आखिर इस लड़की ने करोड़ों रुपए कमाए कैसे हैं? इस लड़की का नाम पिक्सिस कर्टिस है। पिक्सिस कर्टिस ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। इस लड़की ने 11 साल की उम्र में ऑनलाइन स्टोर का बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने गैजेट फिजेट स्पिनर के बारे में सुना होगा। वो गैजेट भी इस लड़की ने ही मार्केट में लॉन्च किया था और उसी के चलते ही इसने अभी तक करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। और अब इस लड़की के पास इतना पैसा है कि ये 11 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है एक फुटबॉल प्लेयर को चलते मैच में सिर्फ जूते बांधने के करोड़ों रुपए दिए गए थे? लेकिन आखिर उस प्लेयर को करोड़ों रुपए दिए क्यों गए थे? 1970 में पूमा कंपनी को अपने जूतों का एडवर्टाइजमेंट कराना था और उस समय फुटबॉल का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था। इस मैच में पूमा कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए प्लेयर को कहा था कि वो चलते मैच में रुककर अपने जूतों की लेस को बांधें, जिससे सारी ऑडियंस की नज़र उनके जूते पर होगी और पूमा का एडवर्टाइजमेंट बिना किसी को पता लगे हो सकेगा। और जिस प्लेयर ने पूमा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट किया था उस प्लेयर का नाम है पेले। पेले को पूमा कंपनी ने 7 करोड़ रुपए दिए थे ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है पक्षियों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? चलिए जानते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पक्षी का नाम पुक है। ये एक तोता है जिसके डिक्शनरी में 1728 शब्द हैं। इस पक्षी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। फैक्ट नंबर 6, आंखें जिससे हम सब लोग देखते हैं, लेकिन वही आंखें कितने ग्राम की होती हैं? चलिए जानते हैं। लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी आंखों का वजन लगभग 7.5 ग्राम होता है, जो कि बहुत ही हल्का है। और पूरी बॉडी में आंख ही एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे हल्का होता है। फैक्ट नंबर 5, स्टारबक्स इतनी फेमस कंपनी है, लेकिन स्टारबक्स की कॉफी इतनी महंगी क्यों होती है? साल 2015 में बहुत से कॉफी ब्रांड चल रहे थे, तभी इंटरनेट पर कुछ फोटोज वायरल होने लगी जो कि स्टारबक्स की कॉफी की थी। स्टारबक्स में कस्टमर का नाम उल्टा सीधा बिगाड़ कर कॉफी पर लिख देते थे और इसी की वजह से स्टारबक्स की कॉफी की बिक्री बढ़ गई, क्योंकि लोग ये देखने के लिए कॉफी पीते थे ताकि वो देख सकें कि स्टारबक्स उनका नाम कैसे बिगाड़ कर लिखता है, और इसी की वजह से स्टारबक्स की कॉफी इतनी महंगी होती है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में एक पक्षी ऐसा भी है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से उड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये पक्षी रिवर्स में भी उड़ सकता है। इस पक्षी का नाम है हैमिंगबर्ड। हैमिंगबर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से उड़ सकता है। हैमिंगबर्ड दुनिया का सबसे छोटा माइग्रेट करने वाला पक्षी है। हैमिंगबर्ड के पंखों का डिजाइन दूसरे पक्षियों से अलग होता है और यही वजह है जिसकी वजह से हैमिंगबर्ड आगे और पीछे दोनों तरफ से उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप लोग गूगल के सर्च बॉक्स में आप डू अ बैरल रोल टाइप करके सर्च करते हैं तो गूगल का होम पेज 360 डिग्री घूम जाएगा, जो बहुत ही गजब लगता है। और अगर आप लोगों को गूगल के ऐसे ही सीक्रेट फैक्ट के बारे में जानना है तो कमेंट में बताना, उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो आ जाएगी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं एक ऐसा सुपरमार्केट भी है जहां आप चोरी कर सकते हैं और कोई आपको देखकर भी नहीं रोकेगा? अगर आप वॉलमार्ट में चोरी करते हैं तो
तो उनके एम्प्लॉइज आपको देखकर भी चोरी करने से नहीं रोकेंगे और आपको जाने देंगे। लेकिन वॉलमार्ट के एम्प्लॉय ऐसा करते क्यों हैं? वॉलमार्ट का मानना है कि अगर वो अपने ग्राहक को चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं तो वो ग्राहक दोबारा वापस कभी नहीं आएगा, और वॉलमार्ट ऐसा कभी नहीं चाहता। उनके लिए हर एक ग्राहक इम्पोर्टेंट है, लेकिन वॉलमार्ट बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो इसलिए आप कभी भी चोरी करने का सोचिएगा भी मत। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क के किनारे कुछ रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं और रात में इनमें लाइट जलती रहती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन रिफ्लेक्टर्स में लाइट कैसे जलती है? आप जब भी नेशनल हाईवे पर रात में ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे रोड पर कुछ लाइट चमकती रहती है। इस लाइट को स्टड लाइट भी कहा जाता है। इस रिफ्लेक्टर में सोलर पैनल लगे होते हैं और एक बैटरी होती है जो सूरज की रोशनी से चार्ज होती रहती है और रात में अपने आप जल जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर रात में लाइट अपने आप जल कैसे जाती है? इन लाइट में एक LDR लगा रहता है जो सेंसर का काम करता है। ये सेंसर जैसे ही रात होती है वैसे ही इनमें लाइट जल जाती है और उजाला होने पर लाइट अपने आप बंद हो जाती है, और इन रिफ्लेक्टर की वजह से एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।